सूर्यशौर्यमथेन्दुरुच्च पदवीं सन्मङ्गलं मङ्गलं सद्बुद्धिश्च बुधो गुरुश्च गुरुतां शुक्रं सुखं शंशनी राहुर्बाहुबलं करोतु सततं केतुं कुलस्योन्नतिं नित्यं प्रीतिकरा भवतु मे सर्वानुकूलग्रहा। जय हो। नमस्कार, सिटी चैनल के सभी दर्शकों का स्वागत है। आप देख रहे हैं आपका अपना मनपसंद साप्ताहिक कार्यक्रम भविष्य दर्पण। मैं हूं पंडित सुदर्शन शर्मा। आज 27 नवंबर है। करीब एक महीना जो है ये इस वर्ष 2022 को रहेगा। हमेशा की तरह वर्षफल दर्पण 2023 हम आपके लिए लेकर आएंगे, जिसमें सभी 12 राशियों के लिए आने वाला वर्ष कैसा रहेगा उस विषय में जानकारी देंगे। आइए शुरुआत करते हैं कार्यक्रम की। आज हम आपको वास्तु टिप्स में बतलाएंगे कि यदि घर से लग कर के कोई प्लॉट हो और उसे आपको लेना हो तो उसके क्या नियम हैं, इस विषय पर बात करेंगे। साथ ही साथ ज्योतिष ज्ञान में सिंह राशि और नवरत्नों की चर्चा हम करेंगे। साथ ही सभी 12 राशियों का हाल भी जानेंगे। पर सबसे पहले देखते हैं इस सप्ताह के व्रत और पर्व। इस सप्ताह सोमवार 28 नवंबर को नाग दीपावली है। जिस प्रकार से हम लोग दीपावली मनाते हैं, देवताओं की दीपावली होती है, वैसे नागों की भी दीपावली होती है। और साथ ही स्कंद षष्ठी भी है। इसी दिन श्री राम और माता सीता का विवाह हुआ था। मार्गशीर्ष मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का विवाह जनक नंदिनी सीता के साथ आज ही के दिन संपन्न हुआ था। इसे विवाह पंचमी कहते हैं। मंगलवार 29 नवंबर को चंपा षष्ठी है। बुधवार 30 नवंबर को व्याघात योग है दोपहर 12 बजे तक। गुरुवार 1 दिसंबर को दुर्गाष्टमी है। साथ ही इस तिथि को कल्पादि तिथि भी कहते हैं। कल्प का प्रारंभ इस दिन हुआ था। शुक्रवार 2 दिसंबर को बुध अस्त हो रहे हैं और शनिवार 3 दिसंबर को स्मार्त एकादशी है। इसी दिन बुध धनु राशि में प्रवेश करेंगे और इसी दिन गीता जयंती है 3 दिसंबर को। विश्व में एकमात्र ग्रंथ ऐसा है जिसकी जयंती मनाई जाती है, वह है गीता जयंती, क्योंकि ये स्वयं भगवान के मुखारविंद से प्रकट हुई है। कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में अर्जुन के विषाद को दूर करने के लिए और उसे अपने कर्तव्य पथ पर अग्रसर करने के लिए श्री कृष्ण भगवान ने उसी कुरुक्षेत्र में 18 अध्याय गीता के उपदेश दिए अर्जुन को, जिसमें कर्म, संन्यास, भक्ति ऐसे अनेक योगों के माध्यम से उसे कर्तव्य पथ पर प्रवृत्त किया। रविवार 5 दिसंबर को वैष्णव मोक्षदा एकादशी है। ब्रह्मांड पुराण की कथा के अनुसार इसी एकादशी के व्रत के प्रभाव से राजा वैखानस ने अधोगति को प्राप्त अपने पिता को मोक्ष की प्राप्ति करवाई थी। इसी एकादशी को भगवान दामोदर का पूजन कर व्रत करने से कुल परिवार में माता पिता अथवा कोई भी अधोगति को प्राप्त हुआ हो वह मोक्ष को प्राप्त कर जाता है, मुक्ति को प्राप्त कर जाता है और इस एकादशी का उद्यापन भी किया जाता है। अब देखते हैं मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि वालों के लिए कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह 28 नवंबर से 4 दिसंबर 2022 तक। सर्वप्रथम देखते हैं कालपुरुष की पहली राशि मेष।
मंगल मेष राशि के अधिपति सोमवार मंगलवार की बात करते हैं तो राजनीतिक माहौल में आपका रुतबा बढ़ रहा है। आपके सरकार से संबंधित अटके हुए काम बनेंगे। ऊपरी अधिकारियों की शुभ दृष्टि व्यवसाय में सफलता दिलवाएगी, लाभ भी मिलेगा। बुधवार गुरुवार की बात करते हैं तो किसी निश्चित हेतु के लिए कार्य करने की प्रेरणा मिल रही है। परिवारीजन एक मजबूत दीवार की तरह आपके साथ खड़े होंगे। अधिक परिश्रम करने पर भी प्राप्तियां कम ही हो रही है, फिर भी आपको अपने कार्य सरलतापूर्वक कर पाने का संतोष रहेगा। शुक्रवार शनिवार अधिक खर्च होने पर संयम रखें। मनोरंजन पर अधिक धन खर्च करने से मासांत में आपको आर्थिक परेशानी का सामना करना पड़ेगा। गुस्से पर काबू रखें, क्योंकि क्रोध सबसे पहले अपना स्वयं का नुकसान करता है। रविवार की बात करते हैं तो भरपूर आत्मविश्वास और दृढ़ मनोबल से आपका कार्य सरलतापूर्वक होगा। आज आपका मन अपने प्रियजनों से मिलने का करेगा। आपकी जीवन शैली में सकारात्मक बदलाव सबको हैरानी में डाल देंगे। यह सप्ताह शुक्रवार शनिवार प्रतिकूल, शेष समय आपके लिए अनुकूल है। देखते हैं कालपुरुष की दूसरी राशि वृषभ। शुक्र वृषभ राशि के अधिपति है। सोमवार मंगलवार देव आराधना करें, इससे न केवल मन शांत रहेगा बल्कि आने वाला समय भी परेशान कम करेगा। सेवार्थ कुछ समय बिताइए, लाभ होगा। किस्मत का सितारा बुलंद है। बुधवार गुरुवार की बात करते हैं तो प्रोफेशनल मोर्चे पर शत्रु सिर उठाने का प्रयास करेंगे, इसलिए कामकाज में हर स्तर पर सतर्कता बरतें। सार्वजनिक जीवन से जुड़े लोगों के साथ आपके संबंधों में निकटता आ सकती है। शुक्रवार शनिवार की बात करते हैं तो मेहनत रंग ला रही है, लेकिन अति महत्वाकांक्षी बनने से बचे। वक्त की मांग है कि आप सावधानी बरतें। लंबी यात्राएं थका देने वाली रहेगी। रविवार की बात करते हैं तो आमदनी कम और खर्च में वृद्धि हो रही है। अगर कोई आपके साथ गलत व्यवहार करे तो भी आप विनम्रता से अपनी बात कहें और वहां से निकलने सब ठीक हो जाएगा। यह सप्ताह रविवार प्रतिकूल, शेष समय आपके लिए अनुकूल है। देखते हैं कालपुरुष की तीसरी राशि मिथुन। मिथुन राशि के अधिपति बुध है। सोमवार मंगलवार अनैतिक प्रवृत्ति से दूर रहे। बिजनेस के क्षेत्र में आपने जो उम्मीदें लगा रखी है वे बहुत व्यवहारिक नहीं है, आपको उनमें कटौती करनी पड़ेगी। बुधवार गुरुवार धार्मिक विषयों में मन तल्लीन रहेगा। आप किसी भी कार्य को दृढ़ मनोबल और आत्मविश्वास के साथ कर पाएंगे। सत्पुरुषों के संग से लाभ होगा। शनिवार रविवार ऑफिस में सहकर्मियों का रवैया सहयोग वाला रहेगा। इस समय अधर्म लटक रहे सरकारी काम पूरे होंगे, लेकिन इस अवसर के लिए आपको सजग रहने की जरूरत है। रविवार की बात करते तो दूर से आया कोई शुभ समाचार जीवन में उत्साह लाएगा। आपको नया उद्यम, नया कार्य करने के लिए प्रेरित करेगा। मन में बनाई हुई योजनाएं साकार हो रही है। यह सप्ताह सोमवार मंगलवार प्रतिकूल, शेष समय आपके लिए अनुकूल है। देखते हैं कालपुरुष की चौथी राशि कर्क। कर्क राशि के अधिपति चंद्रमा है। सोमवार मंगलवार आजीविका के क्षेत्र में चल रहे जो व्यक्ति कार्य कर रहे हैं उनको अपने सहयोगियों के साथ तालमेल बनाने की जरूरत है। उत्तम वैवाहिक सुख प्राप्त होगा। नई जिम्मेदारियां भी मिल सकती है। बुधवार गुरुवार बेकार में यहाँ भटकने से बचे। बदलता मौसम सेहत खराब कर रहा है। सहकर्मियों से मतभेद हो सकते हैं। परिवार के सदस्यों के साथ किसी भी प्रकार से विवाद से बचें। शुक्रवार शनिवार ईश्वर भक्ति, गहन चिंतन शक्ति मन को शांति देगी। कहीं बाहर घूमने का कार्यक्रम बन सकता है और ये ब्रेक आपके लिए जरूरी भी है, क्योंकि इससे आप तरोताजा होकर अपने भविष्य के लिए तैयारियां कर पाएंगे। रविवार की बात करते हैं तो आपको अपने कार्यालय पर नाजुक मुद्दों को सुलझाने के लिए अपनी चतुराई और समझ का इस्तेमाल करना होगा। जीवन में आगे बढ़ने के लिए आपको सहयोग की दरकार है। उच्च पद पर आसीन व्यक्ति से आपके निजी संबंधों का लाभ आपको इस अंतराल में हो सकता है। यह सप्ताह बुधवार गुरुवार प्रतिकूल, शेष समय आपके लिए अनुकूल है। देखते हैं वास्तु टिप्स। पिछली बार हम बात कर रहे थे कि प्लॉट लेने के पूर्व आसपास किन किन सावधानी को देखना चाहिए। आज हम आपको घर से लग कर के कोई प्लॉट है वो यदि आपको लेना हो तो उसके क्या नियम है इस विषय पर जानकारी देंगे। आप जिस घर में रहते हैं अगर उसके ईशान कोण की ओर से कोई प्लॉट आपको मिल रहा है
तो वह तुरंत खरीद लेना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं, आपके प्लॉट के ईशान का प्लॉट आप खरीदते हैं तो ईशान में वृद्धि होती है और वह ऐश्वर्य की प्राप्ति भी कराने वाला होता है। और यदि पूर्व दिशा की ओर का प्लॉट आपको मिल रहा है तो वह भी आप खरीद सकते हैं। हाँ, आग्नेय कोण नहीं हो तो अच्छा हो। आग्नेय दक्षिण नैऋत्य की ओर से प्लॉट यदि आपको कम कीमत में भी मिल रहा हो, अग्निकोण दक्षिण और नैऋत्य इस दिशा का प्लॉट आपको कम कीमत में भी मिल रहा हो तो नहीं लेना चाहिए। हाँ, इसमें दो बातें हैं। एक ये है कि आप खरीद ले और बाद में किसी को बेचने के हिसाब से आप लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। दूसरा, यदि आप खुद के उपयोग के लिए उस प्लॉट को ले रहे हैं तो इसमें एक ही बात है कि आपको उसे अपने घर में मिलाना नहीं है। उसकी जो कंपाउंड वॉल है वो आपको अलग ही रखनी है और वहाँ के लिए जाने के लिए रास्ता भी अलग रखना है। तो वो आप ले सकते हैं, लेकिन उसको इंडिविजुअल आपको यूज़ करना है। आपके प्लॉट का विस्तार नहीं करना है, आपके घर का विस्तार उसमें नहीं करना है। यदि ऐसा करते हैं तो विस्तार नहीं करना है। ऐसा यदि आप करते हैं, यदि अग्नि दक्षिण और नैऋत्य इस दिशा का कोई प्लॉट है उसे आप अपने घर में समाहित कर लेते हैं तो अपघात, चोरी, नुकसान आदि के योग हो सकते हैं, इसलिए न करें। दक्षिण या पश्चिम की ओर से का भी यदि कोई प्लॉट है तो वो न ले और न ही भाड़े से ले, इससे भी कलह और नुकसान की संभावना रहती है। वायव्य कोण की ओर से कोई प्लॉट आपको मिल रहा है घर से लग के तो ये भी अशुभ है। हाँ, और इसमें अगर आप वो लेते हैं तो आपके व्यवसाय में सफलता आपकी रुक सकती है। लेकिन ईशान, उत्तर और वायव्य ये तीनों साथ में यदि मिल रहा है तो लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, अत्यधिक शुभ होता है। इससे धन वृद्धि होती है, फायदेमंद होते हैं ये। और आपके रहते हुए जो घर है उससे लग कर के पूर्व या उत्तर में यदि कोई नदी है या नाला है या रास्ता है या सर्विस लाइन है और उसके बाद प्लॉट है तो वह प्लॉट नहीं खरीदना चाहिए। मतलब पूर्व और उत्तर में नदी आ गई, नदी रहना बहुत अच्छा है, लेकिन उसके उस पार का कोई प्लॉट है तो वो मत लीजिए। लेकिन यदि पश्चिम या दक्षिण में आपकी नदी नाला है और उसके या सर्विस लाइन है और उसके बाद का कोई प्लॉट आपको मिल रहा है तो वो प्लॉट आपका फायदेमंद हो सकता है। लेकिन नदी, नाला, रास्ता या सर्विस लाइन यदि नहीं है तो पश्चिम और दक्षिण का प्लॉट न खरीदें। पूर्व, उत्तर, ईशान का प्लॉट खरीदने के बीच कंपाउंड वॉल तोड़ने के बाद वह प्लॉट आपके घर में मिला ले और उस प्लॉट पर लेकिन मिला ले, विस्तार कर ले, लेकिन कम से कम उसमें निर्माण करना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा वह खुला रखिए उसको। कोई लॉन आप बना सकते हैं। हाँ, बड़े बड़े झाड़ मत लगाइए वहाँ पर, आप छोटा सा बागवानी वहाँ पर कर सकते हैं। सबसे बेस्ट तो ये है कि लॉन बना दीजिए। किसी भी सूरत में पुराने घर से नए प्लॉट के निर्माण की ऊंचाई अधिक नहीं होनी चाहिए। इस प्रकार से घर से लग करके प्लॉट खरीदने के ये नियम ध्यान में रखने चाहिए। अगले सप्ताह हम आपको बतलाएंगे कि घर से लग करके खरीदने के पूर्व और क्या सावधानी रखनी चाहिए उस विषय में। अब देखते हैं सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि वालों के लिए कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह। सबसे पहले सिंह राशि। सिंह राशि के स्वामी सूर्य है। सोमवार मंगलवार की बात करते हैं तो विरोधी आपके सामने चारों खाने चित नजर आएंगे। मानहानि, धनहानि की संभावना है। छोटी मोटी बीमारियों को छोड़ दे तो आमतौर पर स्वास्थ्य आपका बढ़िया रहेगा। बुधवार गुरुवार आपका पार्टनर आपसे कुछ खास चीजें एक्सपेक्ट कर रहा है। दाम्पत्य जीवन में आनंद और उल्लास छाया रहेगा। पूंजी निवेश के पहले किसी जानकार की सलाह अवश्य ले। शुक्रवार शनिवार वैवाहिक जीवन में नीरसता रह सकती है। जीवन साथी
की शिकायतों को दरकिनार न करें, गुप्त बातें किसी से साझा न करें, शत्रु आपका अहित करने की चेष्टा कर सकते हैं। रविवार की बात करते हैं तो धार्मिक कार्यों पर या यात्रा प्रवास से भक्तिभाव प्रकट हो रहा है, मन की अशांति दूर होगी, ईश्वर की आराधना नाम स्मरण से लाभ होगा। यह सप्ताह शुक्रवार शनिवार प्रतिकूल, शेष समय आपके लिए अनुकूल है। देखते हैं कालपुरुष की छठी राशि कन्या। कन्या राशि के अधिपति बुध है। सोमवार मंगलवार की बात करते हैं तो आप अपने दायित्व निपटाने पर ध्यान दें। कंपटीशन में रिजल्ट आपको प्रसन्नता देंगे, किसी और की परेशानी में दखलंदाजी देने से बचें। बुधवार गुरुवार शत्रुओं की निगाह आपकी कामयाबी पर है, आपका क्रोध उनके काम को आसान बना सकता है। योग और ध्यान से मानसिक शांति प्राप्त कर सकेंगे। सेहत के मामलों में सावधानी की दरकार है। शुक्रवार शनिवार गृहस्थ जीवन में मधुरता छाई रहेगी, आपके पार्टनर से राय ले, फायदा होगा। बौद्धिक और लेखन के कार्यों में सक्रिय बने रहेंगे। रविवार की बात करते हैं तो धन और कीर्ति की हानि हो सकती है, चिंतित रहेंगे। शत्रु पक्ष आप पर हावी हो सकता है। आवश्यकता से अधिक मीठा अथवा चटपटा खाने की इच्छा जागृत होंगी। बीमार पड़ने के योग भी बन रहे हैं। यह सप्ताह रविवार प्रतिकूल, शेष समय आपके लिए अनुकूल है। देखते हैं कालपुरुष की 7वीं राशि तुला। तुला राशि के अधिपति शुक्र है। सोमवार मंगलवार मेहनत के बावजूद फल नहीं मिलने से हताशा आपके मन में घर कर सकती है। अति विश्वास के एवज में आपको धोखा मिल सकता है। व्यर्थ की बातों में समय न गंवाएं। बुधवार गुरुवार अपने दिल की आवाज़ सुने और पूरे जी जान से काम करें, कामयाबी अवश्य मिलेगी। किसी प्रियजन या मित्र से उपहार पाकर के मन प्रफुल्लित रहेगा। संतान की प्रगति से मन पुलकित हो रहा है। शुक्रवार शनिवार प्रतिस्पर्धियों के साथ संभवतः वाद विवाद टाले, हित शत्रु अहित करने का प्रयास करेंगे। स्वास्थ्य की नजरअंदाजी करने से आपका कार्य प्रभावित हो सकता है। रविवार की बात करते तो परिवार में आनंदमय वातावरण रहेगा। जीवन साथी आपके लिए ढाल का काम करेंगे। कला और साहित्य से जुड़े लोगों के लिए शानदार समय है। यह सप्ताह सोमवार मंगलवार प्रतिकूल, शेष समय आपके लिए अनुकूल है। देखते हैं कालपुरुष की 8वीं राशि वृश्चिक। वृश्चिक राशि के अधिपति मंगल है। सोमवार मंगलवार की बात करते हो तो समय के प्रबंधन से आप कई रुके कार्य कर सकते हैं। परिवार की कोई समस्या को सुलझाने का भी प्रयास करें। वाणी की मधुरता आपको नए संबंध बनाने में काम आएगी। बुधवार गुरुवार भावुक होना अच्छा है, लेकिन अधिक भावुकता से बचे। वाहन चलाते हुए अतिरिक्त सावधानी बरते। किसी बुजुर्ग का अपमान न करें। शुक्रवार शनिवार स्वभाव में हतीलापन रहेगा। जब अपनी सोच काम न कर रही हो तब किसी योग्य और विश्वास पात्र व्यक्ति की सलाह के अनुसार काम करना उचित रहता है। संतान के प्रश्नों के कारण से चिंता रहेगी। रविवार की बात करते हैं तो विरोधी आपके सामने चारों खाने चित्त हो सकते हैं। मानहानि, धन हानि की संभावना हो सकती है। छोटी मोटी बीमारियों को छोड़ दे तो आमतौर पर स्वास्थ्य आपका ठीक रहेगा। यह सप्ताह बुधवार गुरुवार प्रतिकूल, शेष समय आपके लिए अनुकूल है। अब देखते हैं ज्योतिष ज्ञान। हमारी श्रृंखला चल रही है नवरत्न और राशि, जिसमें प्रत्येक राशि के लिए नवग्रहों के नवरत्नों का क्या परिणाम मिलता है, पहनना चाहिए नहीं पहनना चाहिए, इस विषय पर हम बात कर रहे हैं। पिछली बार हमने आपको कर्क राशि के साथ नवरत्नों की चर्चा की थी। आज हम आपको सिंह राशि के साथ नवरत्नों के विषय में जानकारी देंगे। सिंह राशि के साथ नवरत्नों का क्या संबंध है वह बतलाएंगे। सिंह राशि कालपुरुष की 5वीं राशि है। राशि स्वामी सूर्य ये अग्नि तत्व और स्थिर राशि वाले हैं, और राशि स्वामी सूर्य भी अग्नि तत्व है। माणिक की बात करते हैं तो ये तो राशि रत्न है। सिंह राशि वालों के लिए माणिक राशि रत्न हो जाता है, और वैभव बढ़ाने वाला, मनोबल को बढ़ाने वाला है। माणिक पहनने से सफलता प्राप्त होती है। मोती, सिंह जातकों के लिए मोती वैसे व्यय करवाता है। चंद्रमा यदि कुंडली में अनुकूल हो तो बढ़िया परिणाम देता है। मोती ये मन में शांति और उत्साह बढ़ाने वाला होता है। यदि चंद्रमा अनुकूल हो तो मोती धारण कर सकते हैं। मूंगा ये सिंह जातकों के लिए भाग्य रत्न है। साथ ही
चतुर्थ भाव का भी रत्न है। वैसे मूंगा चलता है, मूंगा पहनने से जीवन में उन्नति होती है, भाग्य बलवान बनता है। पन्ना, पन्ना ये सिंह जातकों के लिए धन भाव और आय स्थान का स्वामी है बुध, उसका रत्न है। पन्ना धारण करने से व्यवहारिकता बढ़ती है, थोड़ा सा एग्रेसिवनेस जो है वो कम होता है, आय और व्यवसाय में भी लाभ होता है, इसलिए पन्ना धारण कर सकते हैं। पुखराज, सिंह जातकों के लिए पुखराज भी बहुत अच्छा रत्न माना जाता है, क्योंकि पुखराज जो है ये पंचम स्थान के अधिपति जो गुरु है उनका रत्न है, लेकिन अष्टम भाव का भी स्वामी गुरु है, इसलिए गुरु की स्थिति को देख करके पुखराज धारण करना चाहिए। संतान के हिसाब से बहुत अच्छा है, लेकिन यदि स्वास्थ्य प्रतिकूल चल रहा हो तो पुखराज न पहने, क्योंकि अष्टम भाव और गुरु का कोई मेल हो रहा हो तो न पहने, वैसे बढ़िया है। हीरा, हीरा सिंह जातकों के लिए यदि बात करते हैं तो मिश्रित परिणाम देने वाला होता है। तृतीय भाव यानी कार्यक्षेत्र में स्थिति को बढ़ाने वाला होता है, साथ ही जो है हीरा ये आपके लिए विलासता भी देने वाला रत्न हो जाता है, इसलिए सोच समझ करके धारण दशम भाव का भी हो जाता है। नीलम, नीलम ये सिंह जातकों ने आमतौर पर धारण नहीं करना चाहिए, क्योंकि षष्टम और सप्तम स्थान के अधिपति शनि है, और वैसे भी सूर्य और शनि जो है आपस में शत्रु है, इसलिए सिंह जातकों ने नीलम भूल कर भी धारण नहीं करना चाहिए। इससे वैवाहिक जीवन में भी प्रॉब्लम आता है और हेल्थ का भी इश्यू रह सकता है। गोमेद, सिंह जातकों ने गोमेद भी बिल्कुल आमतौर पर नहीं पहनना चाहिए। राहु का रत्न है, राहु अनुकूल हो या प्रतिकूल हो, लेकिन सिंह जातकों ने गोमेद बिल्कुल नहीं पहनना चाहिए। लहसुनिया, लहसुनिया भी अशुभ ही माना जाता है। यदि कुंडली में केतु अनुकूल हो या न हो तो भी न धारण करें। इस प्रकार से सिंह जातकों के लिए आमतौर पर माणिक, मोती, मूंगा और पन्ना ये श्रेष्ठ है। पुखराज भी धारण कर सकते हैं, लेकिन अन्य जो रत्न है वो धारण न करें। कोई भी रत्न धारण करने के पहले अच्छे विद्वान ज्योतिषी की सलाह ले और उसके बाद ही धारण करें। अगले सप्ताह हम आपको कन्या राशि के साथ नवरत्नों की क्या स्थिति है उस विषय पर बात करेंगे। अब जानते हैं धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि वालों का हाल। सबसे पहले जानते हैं धनु राशि। धनु राशि के अधिपति गुरु है। सोमवार मंगलवार आर्थिक नियोजन बहुत अच्छी तरह से कर सकेंगे। दोस्त आपकी सहायता के लिए हमेशा मौजूद रहेंगे। बुधवार गुरुवार दूसरे लोग फैसले के लिए आपकी कुशलता पर, योग्यता पर निर्भर कर रहे हैं। बुजुर्गों का आशीर्वाद भी प्राप्त कर सकेंगे। शुक्रवार शनिवार स्वभाव में उदासीनता छाई रहेगी। क्रोध और जिह्वा पर नियंत्रण रखने की जरूरत है। पुरानी समस्या नए कलेवर और तेवर में आपके सामने आ सकती है। रविवार की बात करते हैं तो व्यापार में नए आइडिया से लाभ हो रहा है। प्रतियोगिता से घबराइए नहीं, इसका आनंद उठाइए और फिर देखिए काम करने में कितना मजा आता है। किसी जरूरतमंद की मदद आपके दिल को खुशी पहुंचाएगी। यह सप्ताह शुक्रवार शनिवार प्रतिकूल, शेष समय आपके लिए अनुकूल है। देखते हैं कालपुरुष की 10वीं राशि मकर। मकर राशि के अधिपति शनि है। सोमवार मंगलवार जीवन में नया करने की प्रेरणा मिल रही है। वर्तमान समय में आपके विचारों और कार्य पद्धति में कोई परिवर्तन देखने को मिल रहा है और इस परिवर्तन से आपको लाभ होगा। बुधवार गुरुवार जिद्दी व्यवहार छोड़े, समाधानकारी व्यवहार अपनाएं। परिवारजनों के साथ संवाद बढ़ रहा है। आपकी मधुर वाणी और भाषा से किसी को भी आप मना सकते हैं। शुक्रवार शनिवार दूसरे आपके क्रोध को आपके खिलाफ हथियार के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। किसी खास काम के लिए आपको भीड़ से आगे आना होगा। अपनी बात खुल करके रखनी होगी। रविवार की बात करते हैं तो आलस, थकान, बोरियत आपके काम की गति को कम कर देंगे। आपके गुस्से की मात्रा अधिक है। विरोधियों के साथ गहन चर्चा में न उतरे तो अच्छा है। यह सप्ताह रविवार प्रतिकूल, शेष समय आपके लिए अनुकूल। देखते हैं कालपुरुष की 11वीं राशि कुंभ। शनि कुंभ राशि के अधिपति। सोमवार मंगलवार आमदनी कम और खर्च में वृद्धि हो रही है। अगर कोई आपके साथ गलत व्यवहार करे तो भी आप विनम्रता से बात करें
और फिर वहाँ से निकल ले, सब ठीक हो जाएगा। बुधवार गुरुवार नए कार्य प्रारंभ कर पाएंगे। आपने जो मेहनत का पेड़ लगाया है उसके फल खाने का समय आ गया है, लेकिन जल्दबाजी न करें वरना पछताना पड़ सकता है। शुक्रवार शनिवार आर्थिक लाभ के लिए अनुकूल समय है। धन की लेन देन में सरलता रहेगी। लेखन कार्य या सृजनात्मक कृतियों की रचना के लिए समय अच्छा है। रविवार की बात करते हैं तो खुशियों में इजाफा हो रहा है। भाइयों और स्नेहीजनों के साथ संबंध आपके अच्छे रहेंगे। भौतिक सामान खरीदने से वैभव बढ़ रहा है। यह सप्ताह सोमवार मंगलवार प्रतिकूल, शेष समय आपके लिए अनुकूल है। देखते हैं कालपुरुष की 12वीं राशि मीन। गुरु मीन राशि के अधिपति सोमवार मंगलवार मेहनत रंग ला रही है, लेकिन अति महत्वाकांक्षी बनने से बचें। वक्त की मांग है कि आप सावधानी बरतें। लंबी यात्राएं थका देने वाली रहेगी आपके लिए। बुधवार गुरुवार अरुचिकर घटनाओं के कारण से उत्साहजनक नहीं रहेगा वातावरण। परिवारजनों की मांगों की पूर्ति के लिए खर्च की मात्रा अधिक रहेगी। वाणी और व्यवहार पर संयम रखें। शुक्रवार शनिवार प्रेरणा आपका मूल मंत्र है। अच्छे परिणामों की गति को बनाए रखें। आपको इसके लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। रविवार की बात करते तो कमाई के नए साधन मिल सकते हैं। आय में बढ़ोतरी हो रही है। मित्रों का सहयोग आपके जीवन की गाड़ी को रफ्तार देगा। यह सप्ताह बुधवार गुरुवार प्रतिकूल, शेष समय आपके लिए अनुकूल है। यह है 12 राशियों का के हाल 28 नवंबर से 4 दिसंबर 2022 तक। अगले सप्ताह इसी समय इसी कार्यक्रम में आपसे पुनः भेंट करेंगे। ईश्वर आप सभी को स्वस्थ और सुखी रखे। धन्यवाद। जय श्री राम। वर्षों से अपने ज्ञान से हजारों दर्शकों का मार्गदर्शन और समस्या निराकरण करने वाले आपके अपने पंडित सुदर्शन शर्मा शास्त्री जी से आप व्यक्तिगत समाधान पा सकते हैं। कंप्यूटर कुंडली ज्योतिष मार्गदर्शन, वास्तु विजिट, रत्न उपरत्न श्रीमद् भागवत कथा के लिए संपर्क करें पंडित सुदर्शन ओम प्रकाश शर्मा, ओम ज्योतिष कार्यालय, न्यू राधा किशन प्लॉट, महसूल भवन के पास, अकोला। फोन नंबर 0724244072, मोबाइल नंबर 9422860311, 9822227765। जो दर्शक व्यक्तिगत नहीं मिल सकते वे वेबसाइट के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। वेब एड्रेस है www.panditsudarshan.com।